सबने एक वर्ड सुना होगा साइंस, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये साइंस क्या है। सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न व्हाट इज साइंस। तो साइंस को समझने के लिए तीन मेन बातों को हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एटिमोलॉजी ऑफ साइंस। नंबर टू, डेफिनेशन ऑफ साइंस। एंड नंबर थ्री, ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एटिमोलॉजी ऑफ साइंस। तो एटिमोलॉजी ऑफ साइंस में आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक है एटिमोलॉजी और दूसरी है साइंस। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटिमोलॉजी किसे कहते हैं। तो एटिमोलॉजी का मतलब है जी, आपके पास कोई भी एक वर्ड है, वो वर्ड कौन सी लैंग्वेज के किस वर्ड से अखज हुआ है, डिराइव किया गया है, उसका ओरिजिन क्या है, इस चीज़ को हम नाम दिया करते हैं एटिमोलॉजी। सो एटिमोलॉजी ऑफ साइंस में आपने ये बताना है कि ये जो वर्ड साइंस है ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो बेसिकली वर्ड साइंस जो है ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, और लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है साइंटिया, उससे डिराइव किया गया है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, इल्म, इसलिए साइंस का भी लफ्जी मतलब होता है नॉलेज। सो the word science is derived from the Latin language word scientia, which means knowledge. So the meaning of science is knowledge. यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में उठेगा, वो ये कि अगर साइंस का लफ्जी मतलब नॉलेज है, इल्म है, तो ये किस किस्म का नॉलेज है। बिकॉज वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ द नॉलेज। एक नॉलेज वो होता है जो आपको होली बुक्स के जरिए मिलता है, एक नॉलेज वो होता है जो आपको किसी अथेंटिक पर्सन की स्पीच के जरिए मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉलेज की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो साइंस किस किस्म का नॉलेज है, तो वो वाला नॉलेज, वो वाला इल्म जो आपको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के जरिए मिलता है, उसी नॉलेज को हम नाम देते हैं साइंस। इसकी डेफिनेशन में यही होगी कि द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज जो हमें मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है, उस नॉलेज को हम नाम देते हैं साइंस। अब यहाँ पे ये दो नई टर्म्स आ गई, ऑब्जर्वेशन क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऑब्जर्वेशन को हम उर्दू में कहते हैं मुशाहिदा। तो वो वाली इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हुए कलेक्ट करते हो, उस इंफॉर्मेशन को हम नाम दिया करते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा। हर इंसान की 5 सेंसेस होती हैं, अगर किसी की 6 हैं या इससे ज्यादा हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताए। तो वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं जी? स्मेल, टेस्ट, टच, हेयर एंड सी। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप जो भी मालूमात हासिल करेंगे, जो भी मालूमात इकट्ठी करेंगे, वो आपका ऑब्जर्वेशन कहलाएगी, मुशाहिदा कहलाएगी। अब आपने ऑब्जर्वेशन को समझ लिया, आपने कोई भी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, यानी आपने मुशाहिदा कर लिया। अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम उस इंफॉर्मेशन को एक टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। उस टेस्टिंग प्रोसेस का नाम है एक्सपेरिमेंट, जिसको उर्दू में कहते हैं तजर्बात। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। डार्कनेस में बहुत ही कम प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं, डार्कनेस में प्लांट ग्रो नहीं करते। ऐसा एरिया जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो मैंने अपनी आई सेंस का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ ऑब्जर्व की कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए सनलाइट जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हमने जो है वो अब टेस्टिंग प्रोसेस से गुजारना है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाई करना है कि ये वाली बात गलत है या सही है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने 2 प्लांट्स लेने हैं, एक प्लांट को आपने क्या करना है जी, सनलाइट प्रोवाइड कर देनी है, और दूसरे प्लांट को आपने ऐसे डार्क एरिया में रखना है जहां पे सनलाइट मौजूद नहीं होगी। तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो प्लांट जिसको आपने सनलाइट नहीं दी वो डेड हो गया, मर गया, लेकिन वो प्लांट जिसको आपने सनलाइट दी हुई है वो ग्रो कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि हमने जो ऑब्जर्वेशन बनाई थी, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ, वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई हो गई है। हमें पता चल गया कि वो हमारी इंफॉर्मेशन करेक्ट थी। तो ये आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपको जो नॉलेज मिलता है, उसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस।
पहले आपने ऑब्जर्वेशन बनाई, उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो इल्म आपको हासिल होगा, उसी इल्म को हम कहेंगे साइंस। तो होप्स हो कि आपको साइंस की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रांचेस ऑफ साइंस। पहले हमने एटिमोलॉजी ऑफ साइंस को डिस्कस कर लिया, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ साइंस को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे जी ब्रांचेस ऑफ साइंस को। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस बेसिकली साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? आपके पास नेचुरल साइंस है, दूसरे नंबर पे सोशल साइंस है और तीसरे नंबर पे फॉर्मल साइंस है। तो नेचुरल साइंस साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। अब नेचुरल वर्ल्ड में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करोगे तो वो भी आपके पास नेचुरल साइंसेस कहलाएगा। अगर आप जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करोगे तो वो भी आपके पास है नेचुरल साइंसेस कहलाएगा। और इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो है ये वाली बुक्स आपके पास जो है वो नेचुरल साइंसेस में आ जाएंगी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास सोशल साइंसेस। तो सोशल साइंसेस ऐसी होती हैं जिसमें हम ह्यूमंस के सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, इंसानों के सोशल बिहेवियर की स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं सोशल साइंसेस। इसमें आपके पास जो है वो सोशियोलॉजी आ जाएगी, पॉलिटिकल साइंस आ जाएंगी, जितनी भी सोशल साइंसेस की बुक्स हैं वो सारी की सारी आपकी सोशल साइंस ब्रांच में आ जाएंगी। नंबर 3 है जी हमारे पास फॉर्मल साइंसेस। तो फॉर्मल साइंसेस जो हैं वो ऐसी साइंसेस हैं जिसमें हम लॉजिक और कैलकुलेशन की बात करते हैं। इसमें आपके पास जो है वो मैथमेटिक्स आ जाएगी, कंप्यूटर साइंस आ जाएगी और स्टैट आ जाएगी। तो ये हमारे पास साइंस की मेनली 3 ब्रांचेज हैं। नंबर 1 नेचुरल साइंस, नंबर 2 सोशल साइंस एंड नंबर 3 फॉर्मल साइंसेस। तो सबसे पहले हमने जो है वो एटिमोलॉजी ऑफ साइंस को देखा, उसके बाद जो है वो हमने साइंस की डेफिनेशन को क्लियर किया, उसके बाद जो है वो हमने साइंस की 3 मेन ब्रांचेस को डिस्कस किया।